हेलो बच्चों, और आप सभी कैसे हैं। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी के आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी भी ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। तो चलिए बच्चों, आप सभी के आने वाले एग्ज़ामों को ध्यान में रखते हुए आज आज जो है हम 1 से 15 सितंबर तक की पूरी करंट अफेयर कंप्लीट करेंगे एक साथ। और चलिए बच्चों, देखी जाए। तो आज का पहला प्रश्न है, 1 सितंबर 2024 को किस राज्य ने एआई प्रयोगशाला के लिए गूगल के साथ समझौता किया है। तो यह कौन सा राज्य है। तो यह राज्य है तमिलनाडु। तो एक बार फिर से देखा जाए, 1 सितंबर 2024 को किस राज्य ने एआई प्रयोगशाला के लिए गूगल के साथ समझौता किया है। तो यह किया है तमिलनाडु ने। चलिए बच्चों, आज का अगला प्रश्न देखा जाए। तो आज का अगला प्रश्न है, मास्टर कार्ड ने किस देश में भुगतान भुगतान पास की सेवा शुरू की है। तो यह है भारत में शुरू की गई है। चलिए बच्चों, आज का अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के कितने रेलवे स्टेशन के नाम बदले गए हैं। तो यह है कुल 8 रेलवे स्टेशन के नाम बदले गए हैं। चलिए बच्चों, आज का अगला प्रश्न क्या है, 1 सितंबर 2024 को आपातकालीन प्रबंधन पर जो है भारत रूसी आयोग का दूसरी बैठक कहाँ आयोजित हुई है। तो यह हुई है मॉस्को में आयोजित हुई है। चलिए बच्चों, आज का अगला प्रश्न देखा जाए, 1 सितंबर 2024 को भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस तबर ने किस देश की नौसेना के जहाज अटालिया के साथ समुद्री अभ्यास किया है। तो यह जो है स्पेन की जो है, यह जो है सब नौसेना की जो है जहाज है अटालिया, इसके साथ जो है भारतीय जो है नौसेना आईएनएस तंवर ने जो है अभ्यास किया है। चलिए बच्चों, आज का अगला प्रश्न देखा जाए, पेरिस पैरालंपिक में निषाद कुमार ने कौन सा पदक जीता है। तो यह जो है रजत पदक जीता हुआ है निषाद कुमार ने। चलिए बच्चों, आज का आगे देखा जाए। तो आज का अगला प्रश्न क्या है। तो चलिए बच्चों, देखते हैं। तो आज का अगला प्रश्न ये है कि 2 सितंबर 2024 को हिमांशी टोकस ने एशियाई कैडेट जूडो चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है। तो यह जो है रजत पदक जीता है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए, 2 सितंबर 2024 को किस देश के फिल्म निर्माता हयो हयाओ मियाजाकी को जो है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 सम्मानित किया गया है। तो यह जो है जापान के जो है हयाओ मियाजाकी जो है, इनको जो है रेमन मैग्सेसे अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए। तो आज का अगला प्रश्न क्या है। तो आज का अगला प्रश्न है कि 2 सितंबर 2024 को भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पर हस्ताक्षर किया है। तो यह जो है सिंगापुर के साथ जो है सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के साथ जो है हस्ताक्षर किया है। और एक प्रश्न बीच का छूट गया था, 2 सितंबर 2024 को किसने 125 भारतीय भाषाओं के लिए एआई प्रोजेक्ट जो है मॉर्नी लॉन्च किया है। तो यह जो है गूगल डीप माइंड ने जो है यह जो है लॉन्च किया है। चलिए बच्चों, आज का अगला प्रश्न क्या है, 2 सितंबर 2024 को जो है किस राज्य सरकार ने स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत बौद्ध पर्यटन सर्किट की योजना बनाई है। तो यह जो है तेलंगाना जो है यह बनाई हुई है। चलिए बच्चों, आज का अगला प्रश्न देखा जाए, किस देश के राष्ट्रपति को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। तो यह जो है फ्रांस के जो है राष्ट्रपति को जो है ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। आज का अगला प्रश्न क्या है, 3 सितंबर 2024 को विश्व बधिर शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में भारतीय निशानेबाज अनुया प्रसाद ने जो है कौन सा पदक जीता है। तो यह जो है स्वर्ण पदक जो है जीता हुआ है। तो जो स्वर्ण पदक जीता इन्होंने। आज का अगला प्रश्न है, डूरंड कप 2024 का खिताब किसने जीता है। तो यह जो है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने जो है डूरंड कप 2024 का खिताब जीता है। चलिए बच्चों, आज का अगला प्रश्न देखा जाए, भारतीय नौसेना का P-8I विमान किस देश के अभ्यास वरुण के 22वें संस्करण भाग लेने के लिए पहुंचा है। तो यह जो है फ्रांस का जो है अभ्यास वरुण के साथ जो है 22वां संस्करण इसमें जो है भाग लेने पहुंचा है। चलिए बच्चों, आज का अगला प्रश्न क्या है देखा जाए, किस राज्य विधानसभा ने एंटी रेप बिल पास किया है। तो यह जो है पश्चिम बंगाल ने जो है एंटी रेप बिल पास किया हुआ है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए, उत्तर प्रदेश सरकार ने कहाँ वैदिक 3D संग्रहालय बनाया है। तो यह जो है बनारस में जो है वैदिक 3D संग्रहालय बनाया गया है। चलिए बच्चों, आज का अगला प्रश्न है, पुरुष क्रिकेट टीम का चयनकर्ता कौन नियुक्त किया गया है। तो अजय रात्रा जी को जो है पुरुष क्रिकेट टीम का जो है चयनकर्ता नियुक्त किया गया है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए, इंग्लिश चैनल को अकेले तैर कर पार करने वाले सबसे वृद्ध भारतीय कौन बने हैं। तो यह जो है सिद्धार्थ अग्रवाल जो है
इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाले सबसे वृद्ध भारतीय बन गए हैं। चलिए बच्चों, आज का अगला प्रश्न क्या है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया है? तो यह जो है महाराष्ट्र में जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने जो है विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया हुआ है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए, किसे FICCI यूथ आइकन नामित किया गया है? तो नीरज चोपड़ा और आयुष्मान खुराना को जो है FICCI यूथ आइकन जो है नामित किया गया है। चलिए बच्चों, आगे देखा, विषाणु युद्ध अभ्यास मॉक ड्रिल का आयोजन कहाँ किया गया है, कहाँ हुआ है? तो यह जो है अजमेर में जो है विषाणु युद्ध अभ्यास मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए तो आज के अगला प्रश्न क्या है, किस बैंक ने जो है भारत में जो है गिग वर्कर्स के लिए वित्तीय पैकेज गीगा लॉन्च किया है? तो यह जो है HDFC बैंक ने जो है भारत में जो है गिग वर्कर्स के लिए जो है वित्तीय पैकेज गीगा लॉन्च किया है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए, कहाँ जेल से भागने की कोशिश में 129 लोगों की मौत हुई है? तो कांगो में जो है जेल से भागने की कोशिश में 129 लोगों की मौत हुई है। आगे देखा जाए, 5 सितंबर 2024 को ताहिर जमान को किस देश की हॉकी टीम का जो है मुख्य कोच बनाया गया है? तो यह जो है पाकिस्तान टीम का जो है मुख्य कोच बनाया गया है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए, भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ वरुण अभ्यास का आयोजन किया है? तो भारतीय सेना ने जो है फ्रांस के साथ जो है वरुण अभ्यास का आयोजन किया हुआ है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए, जल संचय जन भागीदारी पहल किसने शुरू की है? तो नरेंद्र मोदी जी ने जो है जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत की हुई है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए तो आज का अगला प्रश्न क्या है, किस देश ने जो है T20 क्रिकेट इतिहास में पावर प्ले में सबसे बड़ा टोटल बनाया है? तो यह जो है ऑस्ट्रेलिया दिखा रहा है। इसके बाद जो है अब जो है जिम्बाब्वे का जो है बन चुका है, जो कि 344 रन जो है जिम्बाब्वे ने बना दिया है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए, आज का अगला प्रश्न क्या है, किस केंद्रीय मंत्री को टाइम मैगजीन की AI की सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल किया गया? यह है अश्विनी वैष्णव जो है, इनको जो है केंद्रीय मंत्री की टाइम मैगजीन की AI की सबसे प्रभावशाली सूची में शामिल किया गया है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए, 6 सितंबर 2024 को किस राज्य सरकार ने जो है पुलिस बल में जो है महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की मंजूरी दी है? तो यह जो है राजस्थान में जो है 33% आरक्षण की मंजूरी दी गई है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए, अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में जो है किस भारतीय महिला रेसलर ने जो है स्वर्ण पदक जीता है? तो जो है ज्योति बेरवाल ने जो है यह जो है स्वर्ण पदक जीता हुआ है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए, राज्य सरकार अगले वर्ष से जो है राज्य सरकार अगले वर्ष से जो है 20 अगस्त के दिन सूता दिवस के रूप में मनाएगी। कौन सी राज्य सरकार है? तो यह जो है असम की राज्य सरकार जो है 20 अगस्त को है सूता दिवस के रूप में मनाएगी। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए, आज का अगला प्रश्न क्या है, तो इससे पहले जो भी हमारे साथ नए साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको आगे की अपडेट मिलती रहे और आपके आने वाले जितने भी रेलवे के एग्ज़ाम और अन्य एग्ज़ाम है उसको ध्यान में रखते हुए आपका जो है अगले महीने 15 तारीख तक जो है पिछली 1 साल की पूरी करंट अफेयर जो है कंप्लीट कराई जाएगी, जिससे कि आपको एग्ज़ाम से पहले सारी करंट अफेयर तैयार हो जाए। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए, जो है कपिल परमार किस खेल में पैरालंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बने हैं? तो यह जो है जूडो में जो है जीतने वाले पहले एथलीट बने हैं। इसके अगला प्रश्न, किसने इसरो पर द हिंदू कॉफ़ी टेबल बुक का विमोचन किया है? तो S सोमनाथन जी ने जो है द हिंदू कॉफ़ी टेबल बुक का जो है यह जो है विमोचन किया है। आज का अगला प्रश्न है, किसने विश्व बधिर चैंपियनशिप में विश्व रिकॉर्ड के लिए स्वर्ण पदक जीता है? तो यह जो है सौर्य सैनी जो है इन्होंने जो है यह जो है जीता हुआ है। चलिए बच्चों, आज का अगला प्रश्न है, किस देश का जो है स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है? तो यह जो है 7 सितंबर को, तो यह जो है ब्राज़ील देश का जो है स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए, इसके बाद अगला प्रश्न क्या है, अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो यह जो है उड़ीसा में जो है सफल परीक्षण किया गया है। चलिए बच्चों, आगे देखा, 7 सितंबर 2024 को किसे पेरिस पैरालंपिक समापन समारोह में भारत का ध्वजवाहक चुना गया है? तो यह जो है प्रीति पाल एवं हरविंदर सिंह को जो है ध्वजवाहक चुना गया था। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए, तो आज का अगला प्रश्न क्या है, 900 करियर गोल पर तक पहुंचने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? तो रोनाल्डो जो है 900 करियर गोल तक पहुंचने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए, किस राज्य की विधानसभा में दल बदलुओं के लिए पेंशन समाप्त करने वाला विधेयक पारित किया गया है? तो यह जो है हिमाचल प्रदेश की जो है
राज्य की विधानसभा में जो है यह जो है विधेयक पारित किया गया है। आगे देखा जाए जो है 8 सितंबर 2024 को किस राज्य में आधार कार्ड के लिए एनआरसी रसीद संख्या अनिवार्य की गई है? तो यह जो है आसाम में जो है यह अनिवार्य की गई है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए किसने प्रथम अमेरिकी ओपन खिताब जीता है? तो यह जो आर्यना सबालेंका ने जो है प्रथम अमेरिकी ओपन खिताब जीता है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए तो आज का अगला प्रश्न क्या है? सुपर टाइफून यागो ने किस देश में भारी तबाही मचाई थी? यह जो है वियतनाम में जो है भारी तबाही मचाई थी। आगे है नुआखाई उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो यह जो है उड़ीसा में जो है नुआखाई उत्सव मनाया गया है। आज का अगला प्रश्न क्या है? पेरिस पैरालंपिक 2024 जो है पदक तालिका में कौन शीर्ष पर है? तो यह जो है चीन जो है शीर्ष पर है। इसके अलावा जो है वो बता दिया जाए कि इस चैनल पर जो है पेरिस पैरालंपिक के ऊपर जो है पूरी एक क्लास बना के डाली गई हुई है। काफ़ी छोटी क्लास बनाई गई है और उसमें सभी के चीज़ें जो है कवर कर दी गई हैं, तो आप चाहें तो उसको जाके देख सकते हैं एग्ज़ाम से पहले। चलिए बच्चों आगे देखा जाए 8 सितंबर 2024 को जो है भारत खाड़ी सहयोग परिषद के जो है विदेश मंत्री पहली बैठक कहाँ हुई है? तो यह जो है रियाद में जो है यह पहली बैठक हुई है। आगे देखा जाए पेरिस पैरालंपिक में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में नवदीप सिंह ने कौन सा पदक जीता है? तो यह जो है स्वर्ण पदक जीता है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए कि जो ब्रिटेन यूरोपीय यूनियन और किस देश ने जो है दुनिया की पहली एआई संधि पर हस्ताक्षर किया है? तो यह जो है अमेरिका के साथ जो है यह किया गया है हस्ताक्षर। आगे आज का अगला प्रश्न देखा जाए तो आज का अगला प्रश्न क्या है? तो यह जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा 2024 के आम सत्र को भारत की ओर से किसने जो है संबोधित किया है? तो एस जयशंकर जी ने जो है भारत की ओर से संबोधित किया गया है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए अमेरिकी ओपन 2024 पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो यह जो है जेनिक सिनर ने जो है यह जो खिताब जीता हुआ है। चलिए बच्चों 9 सितंबर को किसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए राज्य मिशन निदेशक नियुक्त किया गया? तो यह जो विनय को जो है राज्य मिशन निदेशक जो है नियुक्त किया गया है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए 9 सितंबर को किस देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है? तो यह जो है ताजिकिस्तान का जो है यह जो है मनाया जाता है स्वतंत्रता दिवस। चलिए बच्चों आगे देखा जाए तो आज का अगला प्रश्न क्या है? 9 सितंबर 2024 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में कौन सा शहर शीर्ष पर है? तो यह जो है सूरत जो है शीर्ष पर रहा है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह जो है चीन में जो है आयोजन किया गया है। किस यूरोपीय देश ने 2 साल तक के बच्चों के जो है मोबाइल टीवी स्क्रीन देखने पर रोक लगाई है? तो जो स्वीडन ने जो है 2 साल तक के बच्चों के लिए मोबाइल टीवी स्क्रीन देखने के लिए रोक लगाई हुई है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए किस देश के जो मोइन अली ने जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो जो है इंग्लैंड देश के जो है मोइन अली ने जो है अंतर्राष्ट्रीय जो है क्रिकेट से संन्यास लिया है। किस राज्य में संभागों जिलों और तहसीलों का जो है नए सिरे से सीमांकन किया गया है? तो यह जो है मध्य प्रदेश ने जो है संभागों जिलों और तहसीलों का जो है नए सिरे से सीमांकन किया गया है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए कहाँ जो है हल्दी की नई प्रजाति की खोज की गई है? तो यह जो है नागालैंड में हल्दी की नई प्रजाति खोज की गई है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य कौन सा देश बना? तो यह जो है नेपाल जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य बना है। आगे देखा जाए ग्रैंड मास्टर मित्राभा गुहा ने श्रीलंका में जो है राष्ट्रमंडल रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो यह जो है स्वर्ण पदक जीता है। तो बच्चों चलिए बच्चों एक बार इस प्रश्न को फिर से देख लेते हैं। 5 सितंबर 2024 को किस देश ने T20 क्रिकेट इतिहास में पावर प्ले में सबसे बड़ा टोटल किसने बनाया है? तो यह जो ऑस्ट्रेलिया है। इसके अलावा जो T20 में जो है टोटल जो है यह जिम्बाब्वे ने बना दिया है जो कि 344 है। और ये पावर प्ले की बात है तो पावर प्ले में ऑस्ट्रेलिया है। चलिए बच्चों पावर प्ले में ऑस्ट्रेलिया है और T20 जो इतिहास में जो है सबसे हाईएस्ट टोटल जिम्बाब्वे का है। चलिए बच्चों इसी के साथ जो है अगला प्रश्न देखा जाए भारत ने जो है पहली एशियाई स्कूल चैंपियन छात्रा कौन बनी है? तो यह जो है दीपाली थापा जो है यह पहली जो है स्कूल चैंपियन छात्रा बनी है। 11 सितंबर 2024 के सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो यह जो है स्विट्जरलैंड जो है शीर्ष पर रहा है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा 5G स्मार्टफोन बाजार कौन बना है? तो यह जो है भारत बना है। इसके अलावा अगला प्रश्न क्या है
किस राज्य के 80% आरक्षण के साथ जनजाति विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? तो यह महाराष्ट्र में की गई है। आज का अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो है 79वां सत्र कहाँ पर शुरू हुआ? तो यह जो है न्यूयॉर्क में शुरू हुआ है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, सिंगापुर साहित्य पुरस्कार किसने जीता है? तो यह जो है प्रशांति राम ने जो है यह सिंगापुर साहित्य पुरस्कार जीता है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, हाल ही में जो है 45वें फीडे शतरंज ओलंपियाड कहाँ शुरू हुए हैं? तो यह जो है हंगरी में जो है 45वें फीडे शतरंज ओलंपियाड शुरू हुए हैं। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, 11 सितंबर 2024 को किसे जो है 11 सितंबर 2024 को किसे जो है सर्वश्रेष्ठ कहाँ गया प्रश्न आपका, सर्वश्रेष्ठ अतिथि अभिनेत्री के रूप में क्रिएटिव आर्ट्स एमी पुरस्कार मिला है? तो ये जो जेमी ली कर्टिस को जो है यह जो है पुरस्कार मिला है। आज का अगला प्रश्न है, किस देश ने जो है अपना सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास ओसिन 2024 शुरू किया है? तो यह जो है रूस ने जो है शुरू किया हुआ है। चलिए बच्चों, तो आज के प्रश्न यहीं समाप्त करते हैं। इसके बाद जो है कल जो है आपकी जो है पूरे इस महीने करंट अफेयर समाप्त कर दी जाएगी। और जो है जो भी हमारे साथ नए साथी जुड़े हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि जो है आपको आगे की अपडेट मिलती रहे। चलिए बच्चों, इसी के साथ धन्यवाद।